दोस्तों, आज के वीडियो में चर्चा करूंगा सामान्य ज्ञान दर्पण जनवरी मंथ 2021 के नए अपडेट को इस वीडियो में कंप्लीट करूंगा। सभी नियुक्तियां कंप्लीट हो जाएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और मैं अपने चैनल के द्वारा सभी मंथ का एसपीडी करंट अफेयर, सामान्य ज्ञान दर्पण का अपडेट देते रहता हूं। वो सभी आप कंटिन्यू पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो कुछ भी अपडेट हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। चलिए, अभी इस वीडियो में देखेंगे नई नियुक्तियां। सबसे ऊपर में है यशवर्धन सिन्हा अब देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए। वर्तमान में नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? याद रखिएगा नाम, यशवर्धन सिन्हा। और ये किसका स्थान हासिल किए हैं? ये किए हैं आपको बिमल जुल्का का स्थान इन्होंने हासिल किया है। अब देखिए दोस्तों, यशवर्धन सिन्हा जो है, इनको शपथ किन्होंने दिलाया? तो ये दिलाया आपको शपथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। यशवर्धन सिन्हा जो है आपको मुख्य सूचना आयुक्त, इनको शपथ दिलाया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ये है आपको रामनाथ कोविंद और ये है आपको यशवर्धन सिन्हा, जो अब सूचना आयुक्त बन गए हैं। अब आगे देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ और उत्पन्न होता है, उसको मैं आपको ध्यान से सुनिएगा, बता रहा हूँ। CIC होता है। क्या होता है? CIC केंद्रीय सूचना आयोग होता है। क्या होता है? केंद्रीय सूचना आयोग। इसमें जो सदस्य होते हैं आपको कुल 11 सदस्य होते हैं। एक होते हैं मुख्य सूचना आयुक्त, एक क्या होते हैं? मुख्य सूचना आयुक्त। और अन्य पद आपको 10 होते हैं। अन्य पद 10 क्या होते हैं? तो वो होते हैं आपको अतिरिक्त सूचना आयुक्त। क्या होते हैं? अतिरिक्त सूचना आयुक्त 10 पद होते हैं। और इससे पहले आपको यशवर्धन सिन्हा जो थे, इसी 10 में इनका भी स्थान था। तो वर्तमान में क्या बने हैं? ये बन गए आपको मुख्य सूचना आयुक्त बन गए हैं यशवर्धन सिन्हा वर्तमान में। आगे का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपका, दिनेश कुमार खारा भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन बनाए गए। दिनेश कुमार खारा वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन बनाए गए। और इससे पहले आपको कौन थे इस बैंक के चेयरमैन? तो रजनीश कुमार, उन्हीं का स्थान वर्तमान में लिए हैं दिनेश कुमार खारा। वर्तमान में कौन हुए? दिनेश कुमार खारा भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन। आगे देखिए, HDFC बैंक के नए प्रबंध निदेशक। HDFC बैंक के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने आपको शशिधरन जगदीशन जो है, किनका स्थान लिया इन्होंने लिया है आपको आदित्य पुरी का स्थान लिया है शशिधरन जगदीशन ने। और एक चीज बता दूं, उनका कार्यकाल 70 वर्ष उन्होंने पूरा किया और वो सेवानिवृत्ति हो गया आपको आदित्य पुरी 26 अक्टूबर 2020 को इनकी सेवानिवृत्ति होगा। उनका स्थान किन्होंने लिया? HDFC बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में शशिधरन जगदीशन ने उनका स्थान लिया। आगे का क्वेश्चन देखिए। आगे का क्वेश्चन है राजेश खुल्लर। दोस्तों, राजेश खुल्लर विश्व बैंक के निदेशक मंडल में भारत की ओर से नामित कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया। यानी विश्व बैंक के निदेशक मंडल में भारत की ओर से नामित कार्यकारी निदेशक किनको बनाया गया? तो राजेश खुल्लर। याद रखिएगा, राजेश खुल्लर विश्व बैंक के आपको नामित कार्यकारी निदेशक बने हैं। आगे का क्वेश्चन है यूनियन बैंक के प्रबंध निदेशक। याद रखिए दोस्तों, यूनियन बैंक के प्रबंध निदेशक राजकिरण राय भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन बनाए गए। भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन IBA के नए चेयरमैन कौन बने हैं? ये बने आपको राजकिरण राय, भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन। अब दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, राजकिरण राय इनका जो, चलिए दोस्तों उसको छोड़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका विशाल बी शर्मा। विशाल बी शर्मा यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि चुने गए। विशाल बी शर्मा यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि चुने गए। कौन चुने गए? विशाल बी शर्मा। आगे का क्वेश्चन देखिए, आगे का क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों आगे का क्वेश्चन देखिए, आगे का क्वेश्चन है आपका आदिल शुमारीवाला। आदिल शुमारीवाला राष्ट्रीय एथलीट्स महासंघ के अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित हुए। यानी फिर से राष्ट्रीय एथलीट महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित कौन हुए? तो ये हुआ आपको आदिल शुमारीवाला। ये फिर से बने हैं एथलीट महासंघ के अध्यक्ष, आदिल शुमारीवाला। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन जो है हर्षपति सिंघानिया। हर्षपति सिंघानिया जो है आपको आईमा के नए अध्यक्ष बने। आईमा के नए अध्यक्ष कौन बने? तो हर्षपति सिंघानिया। अब यही है आपको हर्षपति सिंघानिया। अब देखिए इनका डिटेल दिया हुआ है। जेके पेपर लिमिटेड के वाइस चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक श्री हर्षपति सिंघानिया सत्र 2020-21 के लिए ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन AIMA के नए अध्यक्ष हैं। आगे देखिए, इस पद पर किर्लोस्कर ब्रदर्स के संजय किर्लोस्कर का स्थान उन्होंने लिया। तो ये जो है हर्षपति सिंघानिया, ये किसका स्थान लिया है? ये लिया आपको संजय किर्लोस्कर का स्थान ले लिया। आगे का क्वेश्चन देखिए, आगे का क्वेश्चन है आपका संजय अग्रवाल। आगे का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका संजय अग्रवाल। ये क्वेश्चन है संजय अग्रवाल PhD CCI के नए अध्यक्ष बने। PhD CCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं आपको संजय अग्रवाल। आगे का क्वेश्चन देखिए, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का आपका क्वेश्चन है तेलंगाना के ए जगन मोहन राव हैंडबॉल फेडरेशन के नए अध्यक्ष बनाए गए। अब दोस्तों ध्यान से इसको याद कर लीजिए अच्छी तरह से। तेलंगाना के ए जगन मोहन राव हैंडबॉल फेडरेशन के नए अध्यक्ष बनाए गए। आगे का क्वेश्चन देखिए, आगे का क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है समीर खरे एशियाई विकास बैंक के निदेशक मंडल में भारत द्वारा नामित कार्यकारी निदेशक बने। अब दोस्तों क्वेश्चन देखिए, आपको नए नए हैं इसीलिए इसको आपको याद करना पड़ेगा। समीर खरे जो है एशियाई विकास बैंक के निदेशक मंडल में भारत द्वारा नामित कार्यकारी निदेशक बनाया गया इनको। आगे का क्वेश्चन चलिए देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे का क्वेश्चन है ज्ञानेंद्रो निगोम्बम हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं दोस्तों? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपको ज्ञानेंद्रो निगोम्बम को। अब बता दोस्तों, ये आपको हैं ज्ञानेंद्रो निगोम्बम मणिपुर के, और इससे पहले जो थे आपको यानी हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन थे? चलिए आपको मैं बता दे रहा हूँ। इन्होंने किसका स्थान लिया? मोहम्मद मुश्ताक अहमद। कौन था? मोहम्मद मुश्ताक अहमद का स्थान किन्होंने लिया है? तो ज्ञानेंद्रो निगोम्बम, ये हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अब देखिए दोस्तों कुछ और है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। पुरस्कार सम्मान। अब चलिए इसको छोटा सा और क्लिप है उसको कर लेते हैं। आगे देखिए दिया गया है महाराष्ट्र शासन
शासन का लता मंगेशकर पुरस्कार। अब देखिए लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 में किसको दिया गया, चलिए उसको मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। भारत रत्न लता मंगेशकर के सम्मान में महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित यह पुरस्कार, महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित यह पुरस्कार वर्ष 2020-21 के लिए प्रसिद्ध पार्श्व गायिका व लता जी की सबसे छोटी बहन उषा मंगेशकर को दिया गया। उषा मंगेशकर को दिया गया है 5 लाख का यह पुरस्कार उन्हें प्रदान करने की घोषणा महाराष्ट्र सरकार ने 28 सितंबर 2020 को लता जी के 91वें जन्मदिन के अवसर पर किया है। आगे का क्वेश्चन देखिए, कुछ और अपडेट हैं उसको भी कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है आपका, यूरोपीय संसद का सखारोव पुरस्कार 2020, सखारोव पुरस्कार 2020 किसको दिया गया, चलिए देख लेते हैं। देखिए इसमें भी दिया गया है, यूरोपीय संसद का वर्ष 2020 का सखारोव पुरस्कार बेलारूस के लोकतांत्रिक विपक्ष को मतदान करने की घोषणा यूरोपीय संसद के अध्यक्ष डेविड सासौली ने 22 अक्टूबर 2020 को की। 50,000 यूरो इस पुरस्कार का वितरण 16 दिसंबर 2020 को यूरोपीय संसद के पूर्ण सत्र में दिया जाएगा। यानी इसको क्या किया गया, इसको एक तरह से मान लीजिए वादा किया गया है, और सत्र जो है आपको 16 दिसंबर 2020 को यूरोपीय संसद के पूर्ण सत्र में इसको वितरण किया जाएगा। लगभग कर दिया गया होगा, सॉरी दोस्तों किया जाएगा। दिसंबर अभी आपको लगभग बाकी है, फिलहाल नवंबर है। अब दोस्तों इस बुक में क्या होता है कि अपडेट आपको पीछे का रहता है, लेकिन कहा जाता है कि ये आपको जैसे मान लीजिए दिसंबर तक का अपडेट अभी इसमें फुल नहीं किया हुआ है, पूरा नहीं किया हुआ है, लेकिन क्या होता है ये बुक लिख देता है 1 मंथ के आसपास आगे लिखता है। चलिए तो इसको देखते हैं, सियोल शांति पुरस्कार 2020, सियोल शांति पुरस्कार 2020, चलिए उसके बारे में जानते हैं। देखिए दक्षिण कोरिया के सियोल पीस प्राइज कल्चरल फाउंडेशन का वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित सियोल पीस पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के अध्यक्ष थॉमस वाक को दिया गया है। उनकी ओर से $2 लाख का यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव बान की मून ने 26 अक्टूबर को सियोल शांति में यह पुरस्कार ग्रहण किया। यानी सियोल शांति पुरस्कार 2020 में किसको दिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये दिया गया आपको थॉमस वाक के द्वारा बान की मून यानी पूर्व सचिव को दिया गया है। किसको दिया गया, बान की मून को दिया गया 26 अक्टूबर 2020 को। आगे देखिए, आगे इसी में दिया गया है, IOC अध्यक्ष थॉमस वाक ने लुसाने से ही वर्चुअल तौर पर इस समारोह की भागीदारी दर्ज की। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था, नए अपडेट्स। अगला अपडेट आपको मैं अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद